नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में हुए साधुओं पर हमले को लेकर, क्योंकि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में साधुओं के एक ग्रुप को कथित तौर पर भीड़ के पीटने का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। मामले पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी पर निशाना साधा है। वहीं टीएमसी ने इन आरोपों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने शुक्रवार यानी कि बीते दिन पहले पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की ओर से शेयर किए वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ममता बनर्जी की गहरी चुप्पी शर्मसार करने वाली, क्या ये साधु आपकी मान्यता के योग्य नहीं है? अत्याचार जवाबदेही की मांग करता है। सोशल मीडिया पर एक 30 सेकंड की फुटेज वायरल हो रही है जिसमें कथित तौर पर साधुओं के समूह को भीड़ की ओर से निर्वस्त्र करके उन पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि आर्या न्यूज इस वीडियो की प्रामाणिकता का पुष्टि नहीं करता है। वहीं बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इस घटना की तुलना साल 2020 में महाराष्ट्र के पालघर में हुई मॉब लिंचिंग से की है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से फिलहाल चौंका देने वाली घटना यह सामने आई है। मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे साधुओं को सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी से जुड़े अपराधियों ने निर्वस्त्र कर पीटा है और लगातार इसी को लेकर अब बीजेपी टीएमसी के साथ साथ इंडिया गठबंधन पर भी सवाल उठाने लगी है। और टीएमसी की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, बीजेपी की तरफ से उन्हें मुमताज भी कहा जा रहा है कि इनके तो सिर्फ राम राज में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को ही प्यार मिलता है। इस तरह की बातें बीजेपी के द्वारा कही जा रही हैं और महाराष्ट्र के पालघर में हुई मॉब लिंचिंग की तुलना इससे की जा रही है। हालांकि कथित तौर पर इसमें कार्रवाई जारी है। इसी पर आज बहस करेंगे, लेकिन किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं टीएमसी और बीजेपी के द्वारा, पहले वो आपको सुनाते हैं। Janata Party has always evaded accountability. Amit Malviya is yet to answer as to why in UP BJP workers who were associated with the IT cell wing had raped somebody, but these rapists have yet not been removed from the wing and no action has been taken by BJP. No questions are raised either by Bharatiya Janata Party, the Bengal in the state of Bengal, by its leaders. And what do we see? That Bharatiya Janata Party in Purulia is trying to create a different narrative, misrepresent incidents which happened in Purulia on the 11th of January. There were these three sadhus under Kashipur Thana. The area comes under the jurisdiction of Kashipur Thana in Garandi, in Purulia. Now the local people beat up these sadhus because their allegation is that they were kidnapping 3 local girls of those village, from that village. And the local people have reacted and rescued the girls. The police had arrived, controlled the situation and have taken the sadhus to the Thana. Cases have been started by the local villagers against these sadhus, by the sadhus against the local villages. The situation is under control by the police. Investigation is on. But Bharatiya Janata Party leaders in Purulia, as is always, are trying to misrepresent and trying to again malign the entire. बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जो जनता की भलाई के लिए पैसा आता है उसकी पाई को खाने का पक्का इंतजाम किया जाता है। कट मनी के नाम से मशहूर यहाँ के नेता और यहाँ की सरकार हो गई है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा केंद्र से आता है उसमें भी कमीशन खाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो ईडी की टीम पर भी पथराव, मारपीट, सिर फोड़ने का काम होता है। आखिरकार देश का पैसा, देश की जनता का पैसा अगर उसका हिसाब लेने का नाम आए तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम, शेल्टर देने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार क्यों करती है? अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या
यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, क्या उनकी पकड़ अपने मंत्रियों, अपने सांसदों, अपने विधायकों पर नहीं? क्या लूट की खुली छूट ये उन्होंने दे रखी है कि इनके लोग इनकी सुनते नहीं? अगर लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ इनके गुंडे, इनके अधिकारी, इनके कार्यकर्ता टूट पड़ते हैं, मारते हैं। ये देश में कहीं नहीं होता, पश्चिम बंगाल में होता है। ये कैसी परिस्थिति खड़ी हो गई? लॉ एंड ऑर्डर की एक भयंकर समस्या यहां पर है, जिसका बार बार उदाहरण देखने को मिलता है। पिछले कल देश ने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। देश में कम से कम 20,000 स्थानों पर लाखों युवाओं ने स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। उनसे प्रेरणा स्रोत है हम सबके। प्रधानमंत्री जी स्वयं नासिक गए थे, लाखों युवाओं को वहां से संबोधित किया, लेकिन पश्चिम बंगाल के युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस में शामिल होने की अनुमति क्या नहीं मिलती? बंगाल तो इसी पर आज महाबहस करेंगे। अनुराग ठाकुर को आपने सुना किस तरह से वो ये कहते हुए नजर आए कि पश्चिम बंगाल में जो शासन की अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गई है। ममता सरकार में लगातार गुंडागर्दी देखी जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि जिस तरह से निशाना साधा गया, कहीं ना कहीं टीएमसी पर सवालिया निशान खड़े होने लगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। अनिल गोयल हैं, बीजेपी नेता हैं। सर स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। अमलेंद्र त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर स्वागत है आपका भी आर्य न्यूज पर। सबसे पहले सवाल मेरा अनिल गोयल जी आपसे ये, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो हुआ साधुओं के साथ, कितना सही है और कितना गलत है, कैसे देखते हैं आप? निश्चित तौर पर मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। कि निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल के अंदर ममता जी हमेशा हिंदुओं को दबाने का ही काम करा है। इससे पहले भी जय श्री राम के नारे लगते थे तो ममता जी भड़क जाती थी, पूरी तरीके से भड़क जाती थी, और पता नहीं इनके अंदर हिंदुओं के प्रति क्यों नफरत है। और जिस तरीके से वहां पर साधु संतों की निर्मम ढंग से टीएमसी के गुंडों द्वारा पिटाई करी गई है, इसकी जितनी भी निंदा करी जाए कम है, और इसका ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए। आज ममता बनर्जी उसके बाद भी चुप्पी साधे हुए हैं, ये सबसे ज्यादा शर्मनाक स्थिति है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा, जो इनका इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन ही अगर मूल स्वरूप देखा जाए तो हिंदू विरोधी है। आप एक बात देखेंगे कि इंडी गठबंधन में जिसमें ममता भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, साउथ के इंडिया के पार्टियां भी शामिल हैं। वो कहती हैं कि सनातन धर्म को गाली देने वाले हैं, सनातन धर्म को मलेरिया के कहने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को खत्म करने देने वाले लोगों का उनका समर्थन कांग्रेस करती है, और टीएमसी भी उसके अंदर ही है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी के मतलब अनिल जी आपके कहने का मतलब है कांग्रेस के चाल चलन पर ये सब किया जा रहा है, संरक्षण कांग्रेस के द्वारा ही दिए जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कांग्रेस का संरक्षण नहीं है तो कांग्रेस को इनको गठबंधन से बाहर करना चाहिए, या कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। आप कहीं पर भी कोई कांड हुआ हो जहां हिंदू विरोधी मामले हैं, वहां पर कांग्रेस का समर्थन है। आप ये बात देखते हैं कि वहां पर ये कहे हैं कि उत्तर भारत के लोगों को गोमूत्र पीने वाले लोग कहते हैं, कांग्रेस को स्वीकार करती है। उत्तर भारत के लोगों को शौचालय साफ करने वाली बात कहते हैं यूपी बिहार के लोगों को, कांग्रेस इसको स्वीकार करती है। तो कांग्रेस पूरी तरीके से जो सिस्टम है, इसको जो हिंदुओं के विरोध की मानसिकता वाले लोग हैं, उन सबका समर्थन कांग्रेस करती दिखाई दे रही है। कहीं भी कांग्रेस इस बात का अपने स्टैंड लेने को तैयार नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर सभी धर्मों को रहने का अधिकार है, सभी ठीक है अनिल जी, ठीक है अनिल जी। अमलेंद्र जी के पास आएंगे। अमलेंद्र जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हुआ, टीएमसी सरकार में हुआ, लेकिन संरक्षण कांग्रेस के द्वारा बताया गया, अनिल गोयल जी ने जिस तरह से बताया, कैसे देखते हैं आप? बड़ा आरोप है सर। अमलेंद्र जी आपको आवाज मिल पा रही है? जी आ रही है आवाज ही मेरी आवाज? जी जी बिल्कुल। अमलेंद्र जी, जिस तरह से अनिल गोयल जी ने बताया कि ये सब जो टीएमसी कर रही है, टीएमसी सरकार में साधुओं के साथ जो मारपीट की गई, अभद्रता की गई, निर्वस्त्र कर उन्हें मारा गया, ये कांग्रेस के संरक्षण में हो रहा है। इंडिया गठबंधन में ऐसे लोग शामिल हैं, उन्हीं के चाल चलन के द्वारा ये किया जा रहा है। कुल मिलाकर टीएमसी सरकार में जो हुआ, यानी कि टीएमसी की गवर्नमेंट में आज साधुओं के साथ जो भी घटना घटी, लेकिन उंगली कांग्रेस पार्टी पर उठी। बड़ा आरोप है सर।
जी बिल्कुल, देखिए जो भी हुआ बहुत ही गलत और दुखद हुआ है, लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि अमित मालवीय जी के आधे से ज्यादा जो ट्वीट आते हैं फर्जी आते हैं, खासकर उन राज्यों के लिए जहां पर गैर भाजपा शासित राज्य होते हैं। अभी इन्होंने जो बात कही है पश्चिम बंगाल के लिए, बिल्कुल बहुत ही गलत हुआ है, दुखद हुआ है। उसकी जांच कर बिना किसी सोच समझ के कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी लोग हैं इसके दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां भी ये कार्य भाजपा शासित राज्यों में होता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, क्या उनकी चर्चा करना उचित नहीं है? क्या आज तक किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस पर एक भी ट्वीट, एक भी अपना भाषण जारी किया है? क्या हम मणिपुर भूल गए हैं कि कैसे वहां पर महिलाओं को निरस्त करके घुमाया गया था? तब देश के प्रधानमंत्री जी बोले और ना ही भाजपा के कोई प्रवक्ता बोला। देखिए, मैं कतई तुलना नहीं कर रहा हूं, दोनों चीजें बिल्कुल गलत है, लेकिन एक चीज बहुत ही स्पष्ट है और सभी लोग जानते हैं कि मॉब लिंचिंग की घटना देश में बढ़ाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो गंदी धर्म की राजनीति है उसके द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, हम सभी का संवैधानिक अधिकार है पूरे भारत में भ्रमण करने का, कहीं भी जा सकते हैं। और बिल्कुल अगर ऐसा किया गया है तो उनकी जांच की जानी चाहिए और जो भी दोषी है उन पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसी एक नजीर बने ताकि भविष्य में ऐसी कार्रवाई ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसी चीजों से अमलेंद्र जी आपने उनसे लड़ना चाहिए। बिल्कुल, आपने अमित मालवीय का जिक्र किया है कि अमित मालवीय के द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर या फिर ट्विटर पर इस तरह के फर्जी वीडियो शेयर किए जाते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि इनके द्वारा मैं अपना सवाल पूरा कर रहा हूँ सर, अपना सवाल पूरा कर रहा हूँ, तो क्या अमित मालवीय जी के द्वारा दंगे को जो है भड़काने की कोशिश की जाती है? बिल्कुल, देखिए सत्ता का ठीक है, बस यही सुनना चाह रहा था, बस यही सुनना चाह रहा था। अनिल जी आपकी प्रतिक्रिया। जनता पार्टी से इसकी राजनीति करती है जी। इनका काम है सिर्फ आरोप लगाना जी, और कोई चीज सिद्ध करके दिखाएं। अगर कोई भी बात है तो ये सिद्ध करके दिखाएं, इनका स्वागत है। गंगा सागर अगर मानो साधु संत जा रहे हैं, वहां पर उनकी पिटाई हो रही है, वो उसकी निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन ममता से जवाब नहीं मांग रहे। निंदा तो कर रहे हैं, ममता को गठबंधन से बाहर नहीं कर रहे, निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम इनसे बैठ करके जवाब देंगे। इस तरीके से आपको साधु संतों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? ये ना इनसे बात कर रहे हैं, ना दक्षिण भारत वालों के साथ बात कर रहे हैं, उनको शौचालय की बात कहते हैं और सनातन धर्म को गाली देते हैं। ये निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ हमारा जो अल्पसंख्यक का वोट है वो हमारे साथ चिपका रहे, वो हमारे साथ दांत खिसक ना जाए। सिर्फ उस वोट के चक्करबाजी में इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रखा है। पूरे हिंदुस्तान में अन्याय यात्रा, ये न्याय यात्रा नाम दे रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं, भारत तोड़ो अन्याय यात्रा पर ही निकले हुए हैं। और हिंदुओं के साथ अन्याय होगा ये उसको बर्दाश्त करेंगे। हिंदुओं के साथ कहीं से कुछ भी किसी भी स्तर पर गिरना पड़े तो गिरेंगे। हिंदुओं को इस देश की 200 नंबर के नागरिकता समझते हैं कि हिंदू जो सिर्फ पिटने के लिए है, हिंदू सिर्फ लुटने के लिए है, हिंदू अपनी बात नहीं कह सकता, हिंदू कहीं आ जा नहीं सकता। ये कांग्रेस की मानसिकता है और इसी गठबंधन के लोग एक तरह से कांग्रेस के साथ शामिल है। चाहे मुलायम सिंह यादव जिन्होंने जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी वो भी है, लालू प्रसाद यादव जिसने माननीय अडवाणी जी की यात्रा रोकी है वो भी इनके गठबंधन में शामिल है। ममता बनर्जी को सब आपके सामने दिखाई दे रहा है, दक्षिण भारत की पार्टी जो आपके सामने वो सब दिखाई दे रही है। यानी इनके सारे गठबंधन में वो लोग शामिल हैं जो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ रहे हैं, हिंदुओं के हमेशा खिलाफत करी है। तो इस पार्टी ऐसे गठबंधन से और इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं करी जा सकती। ये तो देश की जनता समझ रही है कि हम जहां भी कांग्रेस की सरकार है या जहां भी कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है वहां पर जनता असुरक्षित है। अभी बिहार के ठीक है अमलेंद्र जी आपकी प्रतिक्रिया। अमलेंद्र जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये हमेशा आरोप लगाने का कार्य करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इनसे मांग की है। मैं आज खुद फिर से इसकी मांग करता हूं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कि मॉब लिंचिंग पर देश में कानून बनाइए। आपके केंद्र में सरकार है, कांग्रेस पार्टी ने कई बार मांग की है, आप बनाइए ना, हम सब आपके साथ हैं। और ये दूसरे राज्य पे उंगली उठा रहे हैं। मैं इनको एक रिपोर्ट से बता रहा हूँ कि 2019 में मध्य प्रदेश में, जहां अभी भाजपा की सरकार तब भी थी और अभी भी है, सागर में एक दलित लड़की थी, उसके साथ छेड़छाड़ की। जब उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई और जो दबंग थे गांव के, उन्होंने उस पर रिपोर्ट लेने का, वापस लेने का दबाव बनाया। जब उन्होंने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो उसकी मां को रिवर्स करके घुमाया गया था पूरे गाँव में। क्या आज तक कोई कार्रवाई हुई? बता दीजिएगा। उसके अलावा मणिपुर की घटना भी ताजी है। अभी उसके एक
अभी हाल की ही घटना है उत्तर प्रदेश के, जहाँ के अनिल जी हैं, जहाँ के बहुत बोला जाता है कि जहाँ पे बुलडोजर राज है। यहाँ पे लखनऊ गोमती नगर में एक भाई बहन थे, उससे छेड़छाड़ की गई थी। उसके अलावा 14 साल की एक किशोरी थी इलाहाबाद की, फूलपुर की, उसके साथ रेप कर उसका हत्या कर दी गई थी। तो बताइए, ऐसे हजारों केसेस सामने आते हैं, निकल के आते हैं, जहां पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जहां अभी एनसीआरबी का डाटा आया था, उसमें साफ साफ स्पष्ट रूप से अमलेंद्र जी उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है। तो आप अपना राज्य नहीं देख रहे, आप दूसरे उंगली उठा रहे हैं। और जब मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल गलत हुआ है, वहां की पार्टी भी कह रही बहुत गलत हुआ है। मॉब लिंचिंग देश के लिए बहुत ही एक घिनौना सच है, और उसको निपटने के लिए विपक्ष जब आपके साथ खड़ा, अमलेंद्र जी, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पश्चिम बंगाल का, जो अमित मालवीय का आपने जिक्र किया, उनके द्वारा जो शेयर किया गया है, उसमें जांच में ये भी आया है, पुलिस प्रशासन की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है कि ये जो साधु थे, ये कुछ महिलाओं से या फिर युवती कहें, उनसे रास्ता पूछ रहे थे या कुछ ठिकाना पूछ रहे थे, जिसके बाद जो है वो युवतियां चिल्लाती हुई भागने लगी, जिसके बाद वहां मौजूद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने साधुओं को पकड़ा और पीटना शुरू कर दिया, निर्वस्त्र कर उन्हें पीटा गया। देखिए, जो वहां पे त्वरित क्या घटना घटी, इसकी मुझे अभी पूर्ण जानकारी नहीं है, और शायद ही किसी को ये जब वहां पे जांच होगी, वहां की पुलिस, वहां की सारी टीम इसकी बात बताएगी क्या वहां पर एक्चुअल में हुआ था, क्या सच्चाई थी। लेकिन जैसे जो वीडियो में दिखाया जा रहा साफ तौर पे कि पिटाई की गई है, ये बहुत ही गलत है। ऐसा करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई गलत भी था तो भी पकड़ना चाहिए था, पुलिस के हवाले करना चाहिए था। आपको कानून अपने हाथ में लेने का किसी को कोई हक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि देश में आए दिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती रहती हैं। आप देख लीजिए, कभी उत्तर प्रदेश में तो कभी मध्य प्रदेश में तो कभी बंगाल में, कभी कहीं तो कभी कहीं। अभी कुछ दिन पहले मणिपुर में हुई थी। बहुत देश में बहुत जोर शोर से मांग उठी थी कि भैया मॉब लिंचिंग पे लेके आओ, आप कुछ कानून लेके आओ। क्या अभी तक कानून लाया गया? मतलब अमलेंद्र जी, आपके कहने का मतलब है बीजेपी जो है सिर्फ ऐसे टाइम पर मुद्दे उठाती है और हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, राजनीति करती है, सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में अभी घटना की गई, जैसे शपथ भी नहीं हो पाई और एक व्यक्ति को जो हिंदू धर्म की राजनीति कर रहा था, उसके घर में उसकी गोली मार दी गई। ठीक है अनिल जी, आपकी प्रतिक्रिया, अनिल जी आपकी प्रतिक्रिया। अमलेंद्र जी का कहना है बीजेपी सिर्फ धर्म की काम करते हैं। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ मांग के लिए कि मॉब लिंचिंग पे कानून क्यों लगाया जा रहा है। देश की जनता कह रही है, इनके हिसाब से भाजपा शासन के अंदर जो गलतियां हुई हैं, क्या ये गलतियां अपने शासन में भी करेंगे क्या? की आग में इनके हिसाब से अब जहाँ तक इन्होंने एक लड़की की बात, बिहार के अंदर अभी लेटेस्ट में अनिल जी समाज की टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है अमलेंद्र जी, अब आपके पास आऊंगा, अनिल जी को सुन लेते हैं। जी अनिल जी। जावेद जी, मेरा कहने का मतलब यह है कि इनके हिसाब से इन्होंने जो भाजपा पर आरोप लगाए हैं, अगर इनके हिसाब से ये आरोप हैं, तो क्या वही काम ये अपने राज्य में करेंगे? अगर ये गलत है तो कम से कम अपने राज्य में तो वो काम ना करें, फिर भाजपा का आरोप लगाते अच्छे लगेंगे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि चाहे जब इनके सरकार से महाराष्ट्र के अंदर पालघर के अंदर जो साधु संतों के साथ हुआ, बिहार के अंदर जो महादलित बेटी है उसके साथ क्या हुआ, आप किसी भी चीज पर अपनी गलती को दूसरे की मैं गलत हूं और दूसरा भी गलत है कह करके समस्या समाधान नहीं होगा। जहां पर आप गलत हैं वहां पर आपको ठीक करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि ममता बनर्जी के राज में हुआ है, आपको तो ममता बनर्जी को दरकिनार करना है कि भाई हम तुम्हें अपने गठबंधन में शामिल नहीं रखेंगे। जो आज जिस वजह से कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो रही है, ममता की वजह से कटघरे में खड़ी हो रही है, लालू की वजह से कटघरे में खड़ी हो रही है, मुलायम सिंह की वजह से कटघरे में खड़ी हो रही है, दक्षिण भारत वालों की वजह से कटघरे में खड़ी हो रही है। तो जिन की वजह से कटघरे में खड़ी हो रही है, तो ये तो कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि हम इनके साथ रहना है या अलग से रहना है। और अगर इनके साथ रहना है तो इनके बुरे कामों की सजा तो कांग्रेस को भी भुगतनी पड़ेगी। जनता इसका जवाब बिल्कुल 2024 के चुनाव में देगी कि जितने गलत काम हो रहे हैं, कांग्रेस उन सब गलत काम करने वालों के साथ है, कांग्रेस उन सब भ्रष्टाचारियों के साथ है जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार करते हैं, कांग्रेस उन सबके साथ है जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। तो आप जो परिवारवाद की राजनीति करेंगे, जो भ्रष्टाचार की राजनीति करेंगे, जो देश का विकास ही उनको मंजूर नहीं है। आज देश चारों तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उनको मंजूर ही नहीं है।
इनको तो मंजूर है कि देश गरीब रहे, आदमी गरीब रहे, और इन्होंने किसी को भी कुछ नहीं दिया। सही मायनों में हमारे मुस्लिम भाइयों को भी इन्होंने भड़का करके पढ़ने नहीं दिया। आज उनकी मेन लाइन में शामिल हुए, अशिक्षित रहे और वोट बैंक बने रहे। इस तरह की राजनीति कांग्रेस करती है, इसका खमियाजा कांग्रेस को लगातार उठाना पड़ रहा है। और आज आप ये देख रहे हैं कि जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जितने भी लोग हैं, वो धीरे धीरे भाजपा से इसमें जुड़ते जा रहे हैं कि भाजपा का एकमात्र लक्ष्य है कि भारत का विकास, भारत में हर नागरिक का विकास, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ लेकर के सबका विकास करने की जब बात हम कहते हैं तो इसके अंतर्गत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी लोगों के विकास की बात करते हैं, और ये कांग्रेस को हजम नहीं हो रही। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अमरेंद्र जी, अमरेंद्र जी, जिस तरह से अभी अनिल गोयल जी ने बताया, आपने बखूबी सुना भी होगा, तो क्या ये सही है? क्योंकि जिस तरह से अनिल गोयल जी ने कहा, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के संरक्षण के चलते जितने ये दल एकजुट हुए हैं, चाहे सपा हो, बस सपा हो या फिर टीएमसी हो या फिर कांग्रेस हो, तमाम जितने दल हैं उनके ये सब एकजुट हैं, लेकिन इनकी जो संरक्षण में सारी चीजें हो रही हैं, शायद उसी का आज ये खामियाजा है कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ और साधुओं को निर्वस्त्र कर पीटा गया। बड़ा आरोप कांग्रेस पर ये लगाए जा रहे हैं। देखिए, एक चीज स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी का वहां पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना हम सत्ता में हैं जी। और तो कांग्रेस का बयान पर आरोप लगाना बिल्कुल ही अनुचित है। लेकिन हाँ, इंडिया गठबंधन में होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, और ममता जी ने इसको लेकर बयान दिया। आप लोग ने बिल्कुल सुना ही होगा कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी दोषी है बख्शे नहीं जाएंगे, और बिल्कुल अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो हम सभी लोग उनसे मांग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देश में सबसे बड़ी जरूरत क्या है और ऐसे कौन से लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं, इनकी जांच भी होनी चाहिए। देखिए, जांच का विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है कि ऐसे समयों पर ही जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, ऐसी घटनाएं कहां से निकल के आ जाती हैं। तो इनकी भी जांच होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसे मुद्दे क्यों लेके आती है, या उनको जो उनकी जहां सरकारें हैं, जिन राज्यों में उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तो वो वहां के मुद्दे एक बार क्यों उठाते? क्या वहां पर एक भी अत्याचार नहीं हो रहा? क्या अभी कुछ दिन पहले ही डाटा आया कि सरकार द्वारा जारी किया कि यूपी में सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था खराब है, हरियाणा सबसे ज्यादा बेरोजगारी में नंबर 1 पे है, लेकिन वहां की कोई चर्चा नहीं होगी। अचानक एक वीडियो आता है और वहां की चर्चा हो रही है पश्चिम बंगाल की। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, बहुत ही गलत हुआ है और हम सबको इस बात का बहुत ही दुख और खेद भी है। लेकिन उसके अलावा भी देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी जरूरत है और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथियों से निवेदन है कि इन सब चीजों से उठकर, जो धर्म की राजनीति से उठकर तो देश हित की है बात कीजिए। अभी मॉब लिंचिंग का समय है, बनाइए कानून, हम सब आपके साथ हैं और देश की जरूरत है मॉब लिंचिंग पे कानून बनाना। तो अमरेंद्र जी, आपके कहने का बंगाल में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में होगा और ऐसी घटनाएं निकल के आती हैं। देखिए, इनका सीधा उद्देश्य कैसे इसको हिंदू मुस्लिम किया जाए। लेकिन अभी मैं वहां का एक बयान सुन रहा था कुछ दिन पूर्व अभी कि वहां पे इस घटना में कोई भी मुस्लिम शामिल नहीं है। अगर मान के देखिए, अगर वैसा होता तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कितना बड़ा मुद्दा बनाते। वहां सारे मारपीट करने वाले हिंदू ही थे। हो सकता है कम्युनिकेशन गैप की वजह से ऐसा हुआ हो, उन्होंने कुछ और बोला हो और युवतियों कुछ और समझ में आया हो। तो इसकी स्पष्ट जांच होनी चाहिए और एक कमेटी बननी चाहिए इसके लिए। बाकी देश की जरूरत है मॉब लिंचिंग में कानून बनना, अन्यथा ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदार, प्रथम दृष्टया जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो दोहरी नीतियां, धर्म जात की नीतियां हैं, वो इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। आपका कहने का मतलब है अमरेंद्र जी कि बीजेपी दोहरी राजनीति करना बंद करे, धर्म की जाति को लेकर राजनीति करना बंद करे, जो काम है उस पर फोकस करे, क्या कुछ कानून है उन्हें लागू किए जाए। आपका यही कहने का मतलब है ना? बिल्कुल स्पष्ट रूप से ठीक है, ठीक है अनिल जी, अनिल जी, और दूसरे धर्म के लोगों पर आरोप लगाना बंद। ठीक है अनिल जी, अनिल जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, अनिल जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी अनिल जी। जावेद जी, सोच में खा के दिल्ली हज को चली जी। सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग 1984 के अंदर सिखों के साथ कांग्रेस ने कराई। कांग्रेस के दिग्गज नेता उसमें शामिल थे, कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री उसके अंदर शामिल थे। और आज मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, इन्होंने कानून क्यों नहीं बनाया मॉब लिंचिंग के ऊपर? हम तो काम कर रहे हैं मॉब लिंचिंग के ऊपर, हम तो इस चीज को रोक रहे हैं, लेकिन आपने क्या करा है? 70 साल तक आप शासन में रहे थे। और दूसरी बात अभी है हिंदू मुस्लिम की बात करें, हम ये कह रहे अराजक तत्व, आतंकवादी, माफिया,
चाहे किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के हैं, उनका धर्म सिर्फ एक है कि वो आतंकवादी हैं, अराजक तत्व हैं, माफिया हैं। आप इसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से क्यों देखते हो? आज देश के अंदर देशभक्त मुसलमानों की संख्या भी करोड़ों करोड़ है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कि देश के मुसलमानों पर उंगली नहीं उठा सकते। आप जो सिर्फ सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे बड़ा स्पष्ट है, जो आतंकवादी है, जो अराजक तत्व है, जो अशांति फैलाते हैं, जो माफिया है, वो किसी भी धर्म के, किसी भी समाज के हों, उनका एक ही धर्म है और उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप इसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने लगते हैं। हम वहां पर क्या है कि आदमियों को मारा गया है, ये कानून व्यवस्था का मामला है और ममता बनर्जी कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रही है, तो इसके लिए इसका जवाब नहीं ममता बनर्जी देनी चाहिए। क्या कांग्रेस ने जवाब लिया या कांग्रेस ने उनसे कुछ पूछा? हिम्मत ही नहीं है पूछने की, जवाब ले ही नहीं सकते, सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं। तो भाई मेरे, लीपापोती करने से काम नहीं होगा। अपने अब आप दोहरी बात हमसे करें, दोहरी राजनीति तो आप कर रहे हैं, दोहरी सर्विस आपका है, दोहरा चाल चलन आपका है। अब यहाँ पर टीवी पर बैठकर तो आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ममता से कोई नहीं कह रहा है। बिहार में लालू प्रसाद यादव से कोई नहीं कह रहा कि महादलित बेटी के साथ अत्याचार हो रहा, वहां पर कोई नहीं कह रहा। तो मेरा कहने का मतलब यह कि सिर्फ टीवी पर हाँ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हम विरोधी हैं, लेकिन जो आपके गठबंधन के, आपके इंडी गठबंधन के लोग हैं, इनके से तो कम से कम टेबल पर बैठ के बात करो। जनता को यह तो विश्वास हो कि कांग्रेस लीडर तो लीडरशिप कर रही है, कांग्रेस गलत काम को नहीं होने देगी, और गलत काम पर कांग्रेस स्वीकार करेगी तो कौन कांग्रेस पर विश्वास करेगा? और इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस को अपने अंदर सोचना चाहिए कि मैं इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद में 400 प्लस सीट होने के बाद मैं 40 सीट पर चिमट कर रह रही हूँ, सिर्फ आपके दोहरे चरित्र की वजह से। आप एक तरफ कहते हैं कि राम मंदिर के विकास काला हमने खुलवाया, एक तरफ कहते हैं राम मंदिर को काल्पनिक कहते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? ना तो राम मंदिर के साथ में लेना चाहते हैं, ना राम मंदिर विरोध करना चाहते हैं। कभी कहते हैं काला हमने खुलवाया, हम राम बहुत बड़े राम भक्त हैं, और कभी कहते हैं राम मंदिर अस्तित्व को दिखाते हैं। तो आपका दोहरा चरित्र आपका है और हर कदम पर आपका दोहरा चरित्र। ठीक है सर। अमरेंद्र जी जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की बातें बिल्कुल वैसी ही लगती हैं जैसे एक जुमला सा परोसा जा रहा है। ये बातें बिल्कुल हवा हवाई करते हैं। शायद अमित मालवीय जी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उससे ही इनके जो डिबेट्स के तथ्य निकल के आते हैं, उससे ही पता चलता है कि ये वही बातें कर रहे हैं कि अमित मालवीय जी इनको फॉरवर्ड करते हैं सुबह सुबह, और यही लोग शाम तक बोलने का कार्य करते हैं। देखिए, एक चीजें बहुत ही स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को लेके एक राजनीति करने का कार्य करती है। वो जानती है साफ सुथरी कि इन्हीं चीजों से उसको एक राजनीतिक लाभ मिलने का कार्य होगा। और रही बात कानून बनाने की, कांग्रेस 70 साल में क्या किया, ये भी मोदी जी भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि पिछले 10 सालों से बेचने का कार्य कर रही भारतीय जनता पार्टी फिर भी बेच नहीं पाई है। तो ये कांग्रेस के पिछले 55 सालों का काम है। और 70 वर्षों की बात करते हैं तो उसमें माननीय अटल जी की भी सरकार रही है और कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं। तो उन पर आरोप लगाने के बजाय जो वर्तमान में भारत की परिस्थितियां हैं, उनको संभालने का कार्य किया जाना चाहिए। और अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल में ऐसी कोई घटना होती है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, मानता हूं, लेकिन केंद्र सरकार की भी कुछ लायबिलिटीज बनती हैं, कुछ जिम्मेदारियां बनती है। तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया? अनुराग ठाकुर जी आए, बयान दिया, अच्छा सा चश्मा लगा के बढ़िया चले गए। मानता हूँ अच्छी बात है, अब केंद्रीय मंत्री हो, आपने क्या किया वो भी तो बोलना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया आ गई, आपकी प्रतिक्रिया आ गई। अनिल जी, कम शब्दों में, वक्त का अभाव है, माफी चाहूंगा, कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया। जावेद जी, हमारी सरकार तो काम कर रही है, लेकिन इनकी सरकार के, इनके गठबंधन के लोग ईडी के अधिकारियों को पिटवा रहे हैं जी। आप इससे ज्यादा कानून व्यवस्था की बात करते हैं। इनके जो सरकारी अधिकारी ईडी के अफसर हैं, अगर पश्चिम बंगाल में जाएंगे और भ्रष्टाचार के अंकुश को खोलेंगे, भ्रष्टाचार की परतें खोलेंगे, तो उन परतों को, भ्रष्टाचार की परतें ना खोलें और इसके लिए ईडी के अधिकारियों को पिटवाते हैं। ये तो इनके टीएमसी के गठबंधन। कुल मिलाकर अनिल गोयल जी, जो पश्चिम बंगाल में हुआ, जो साधुओं के साथ घटना घटी, वो बेहद खराब है, सही नहीं है। पूरा देश इस चीज का जो है निसंकोच कर रहा है और ये सोच रहा है कि जो भी दोषी हो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन बस कहना यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ साधु हो या महात्मा हो, और अगर ये इस तरह की घटना घटी है तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए
बहुत शुक्रिया। अनिल गोयल जी थे, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़े हुए थे, और अमलेंद्र त्रिपाठी जी थे, कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए थे। क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार में साधु संतों पर, उत्तर प्रदेश के 3 साधुओं पर हमला किया गया, निर्वस्त्र कर उन्हें मारा गया, लगातार अब बीजेपी की तरफ से टीएमसी को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को भी घेरने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए आज के मुद्दे में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।